हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं 22 सितंबर 2025 के करंट अफेयर। एक्चुअली क्या है दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा ही डिटेलिंग में करता था करंट अफेयर, पर इस बार मैंने थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की। अगर आप लोग को ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। नहीं तो अगर आप बोलेंगे पुराने वाला ही कंटिन्यू करें तो मैं उसको भी करूँगा। अगर आप कोई मतलब जो पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैं काफ़ी डिटेलिंग करता था। पर अगर आप लोग को ये शॉर्ट वाला पसंद आएगा तो मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों मैं अपना मतलब एक रिव्यू दीजिएगा जरूर। हाँ, तो सबसे पहला न्यूज़ और सबसे पहला करंट अफेयर है क्या है दोस्तों, तो चैंपियन बोट रेस है दोस्तों सीजन 5 ऑन द मतलब पैम्बा रिवर एट मतलब ये केरला में एक रेस है दोस्तों। पर इसको मतलब आप ये मत समझ लीजिए दोस्तों, वहाँ पे जो मतलब फेस्टिवल होता है ना, फेस्टिवल दोस्तों, जो मतलब जो ओनम फेस्टिवल होता है उसमें एक मतलब स्नीक रेस और होता है दोस्तों, है ना। तो उसके वो मत समझिए दोस्तों, ये अलग एक चैंपियन से मतलब बोट रेस है। इसमें मतलब एक तरह से मतलब जैसे आईपीएल होता है ना दोस्तों, आईपीएल की तरह ही ये है दोस्तों। इस बार इसका सीजन 5 है। तो बस ये बताया जाता है हम लोग के लिए जानना ये जरूरी है कि पंबा रिवर है क्या दोस्तों। तो पंबा रिवर अगर आप देखेंगे तो केरला की तीसरी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। और पहली कौन सी है तो पेरियर है, और सेकंड कौन सी है आपकी भरत पूजा है, और थर्ड कौन सी है आपकी पंबा रिवर। इसका ओरिजिन जो है दोस्तों पुल्लाची मिलाई हिल्स है, जो कि पेरूमुडु प्लेटू में है, वेस्टर्न घाट मतलब वेस्टर्न घाट में ही निकलती है। उसके बाद जाके अरेबियन सी में नहीं दोस्तों, ये एक वेम्बकार लेक है ना दोस्तों, उसमें खाली होती है। उसके बाद डिफरेंट चैनल से होते हुए ये फिर अरेबियन सी में गिर जाती है, ठीक। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है, इसको दक्षिण भागीरथी भी कहा जाता है। उसके बाद आपका ये गंगा ऑफ केरला भी कहा जाता है। ये जो मतलब सबरीमाला मंदिर नहीं है दोस्तों केरला में, वहाँ पे अगर कोई जाता है तो वहाँ पे जाने से पहले इस नदी में मतलब स्नान करना पवित्र माना जाता है। इसलिए इस चीज़ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम भी पड़ता है, जो 3 नदियों का संगम है, जिसमें पंबा रिवर और अचन कोविल रिवर और मन्नीमाला रिवर, ये तीनों मिलकर इस संगम को बनाते हैं, ठीक है। फिर बाद में जाके ये अरेबियन सी मिल जाती है। टोटल 176 किलोमीटर की है, मतलब लेंथ रहता है इसका, ठीक है। उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर दोस्तों अदमी के बारे में है दोस्तों। अदमी एक मतलब एक फास्ट पेट्रोल वेसल है। पेट्रोल मतलब वो मत समझिएगा दोस्तों, आप लोग जो सोच रहे हो वो नहीं है। पेट्रोल मतलब गश्त लगाना, मतलब निगरानी करने के लिए, जो मतलब हमारा इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन और ये बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है ना, वहाँ पे गश्त लगाने के लिए जो भी मतलब वेसल मतलब जो भी शिप तैनात होते हैं उन्हीं को मतलब फास्ट पेट्रोल वेसल कहा जाता है। तो अदमी क्या है, एक मतलब अभी हाल फिलहाल में इसका एक सीरीज है दोस्तों 8 मतलब फास्ट पेट्रोल वेसल्स की। उसी में से पहला जो है वो मतलब आदमी जो है कमीशन हो गया है इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है। बस इतना जान लीजिए, गश्त लगाने वाला मतलब जैसे जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, जो मतलब आपका जो मतलब कोस्ट एरिया से लेके जो मतलब आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है, उस एरिया में मतलब गश्त लगाने के लिए, ताकि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर मतलब जो भी है मतलब कंट्री की सोवरेनिटी को सेव करने के लिए, सारी चीज़ों को मतलब सही करने के लिए और वहाँ पे शांति बनाने के लिए ये जरूरी होते हैं वेसल्स, ठीक है। तो वही है, ये फर्स्ट शिप है आदमी क्लासेस का, और ये टोटल 8 बनने वाले हैं, ठीक। उसके बाद ये इसमें ये जानना जरूरी है कि इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है दोस्तों। ये तो आप जान ही रहे हैं क्या है। उसके अलावा ये स्टैब्लिश हुआ था 1978 में, मतलब इसको एक कानूनी तौर से दर्जा मिल गया था इसको, किस मतलब एक्ट के थ्रू, कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर आपका दोस्तों यूपा के बारे में। यूपा कुछ नहीं है दोस्तों, अनलॉफुल मतलब एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसका मतलब सिर्फ एक इतना ही मतलब है, देश के खिलाफ अगर कोई भी एक्टिविटी होती है जो देश की सोवरेनिटी मतलब आज़ादी को या सिक्योरिटी को या सेफ्टी को मतलब किसी भी तरह का खतरा लगता है, तो उस केस में ये वाला जो एक्ट है काम करने लग जाता है, ठीक है। तो अभी न्यूज़ में क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक मतलब है ग्रुप जिसको अभी मतलब इसके मतलब जो ट्राइब्यूनल है इसने मतलब उसको बोल दिया कि हाँ ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, तो ठीक है। तो वो कौन सा क्या नाम है, तो इत्तिहादुल मुस्लिमीन, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है तो ऊपर क्या है दोस्तों। यूपा अगर देखेंगे तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसका फुल फॉर्म हो गया दोस्तों। ये था मतलब जब एक्ट का हुआ था कब, 1967 में। और इसके फीचर्स क्या है, जैसे कि टेररिस्ट जो कौन कौन है उसकी डेफिनेशन देता है, मतलब जो भी सोवरेनिटी को ख़राब हो करेगा या सिक्योरिटी या सेफ्टी को मतलब कंट्री की इंटीग्रिटी को ख़राब करने की कोशिश करेगा, वो सब मतलब टेररिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रोहिबिट करता है, मतलब डिफाइन भी करता है, अगर कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की एक्टिविटी करती है जिससे मतलब देश के मतलब सोवरेनिटी या आज़ादी को या फिर सेफ्टी सिक्योरिटी को कुछ खतरा हो, तो उसको टेररिस्ट ग्रुप भी कहा जा सकता है या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इंडिविजुअल, ये 2019 का दोस्तों मतलब अमेंडमेंट में हुआ था, दो इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट मतलब घोषित कर सकते हैं इसके रूल के हिसाब से, ठीक है। और सबसे मेन क्या है दोस्तों, इसका है प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब थोड़ा सा भी अगर लगा कि मतलब देश के खिलाफ कोई भी चीज़ कर रहा है कोई भी, तो उसके मतलब कोई बेल नहीं मिलेगा, बिना किसी मतलब वारंट के आप जाके उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। ये सबसे मेन है इसका, किसका, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है।
इसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर है आपका दोस्तों, ईगल ऑफ द आर्म इनिशिएटिव। ठीक है, दो ध्यान रखना, एक तो ईगल ऑफ द आर्म इनिशिएटिव और उसके बाद दिव्यास्त्र बैटरी। दोस्तों ये ईगल ऑफ द आर्म इनिशिएटिव एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके तहत क्या है ना, इंडियन आर्मी के जितने भी सोल्जर होंगे उनको ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ताकि वो इन फ्यूचर ड्रोन से रिलेटेड जो भी अगर वॉर होगा, मतलब जिसको फ्यूचर वॉर भी अगर बोलेंगे, मतलब जिस फ्यूचर में इन्हीं सबसे तो हो रहा है वॉर, तो मतलब यही ड्रोन का यूज़ करके मतलब हर सोल्जर को आना चाहिए, ताकि मतलब इसका यूज़ कर सकें। ठीक, उसके बाद दिव्यास्त्र बैटरी क्या है, ये भी दोस्तों इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया, एक नई यूनिट है जो मतलब फर्दर जो मतलब फ्यूचर वॉर्स के लिए मतलब जो ड्रोन ऑपरेशन है ना उनको करेगी। ठीक है, तो ये इसको ड्रोन ऑपरेशन यूनिट भी कहा जाता है। दिव्यास्त्र बैटरी और मतलब ईगल ऑफ द आर्मी इनिशिएटिव दोनों इंडियन आर्मी के थ्रू ही है। ये मतलब एक यूनिट है, नई यूनिट है जिसका लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने, और एक ये इनिशिएटिव है जिसके तहत हर सोल्जर को मतलब ड्रोन चलाना सिखाया जाएगा। ठीक, उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर, बिरहो ट्राइब। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए क्योंकि दोस्तों करीब 80 साल बाद इनके यहाँ पे लाइट आई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दी गई। ठीक है, तो बस हम लोग के लिए ये जानने के लिए मेजरली कहाँ फाउंड होते हैं, तो ये झारखंड की मेजर ट्राइब है दोस्तों। और इसमें बीर का मतलब जंगल होता है, होर का मतलब मैन होता है, मतलब जंगल का आदमी। ठीक, और ये बाकी अगर थोड़ा थोड़ा अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं, मतलब ये ट्राइब के लोग वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार में पाए जाते हैं। इनका जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ही बिरहोर लैंग्वेज ही होता है, और इनके जो सेटलमेंट एरिया होते हैं उनको टांडास कहा जाता है। ठीक है, जो विलेज रहता है इनका। ठीक, उसके बाद सिक्स न्यूज़ और सिक्स करंट अफेयर है आपका दोस्तों, SMDA। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान पे कोई मतलब अटैक करता है तो वो माना जाएगा कि सऊदी अरेबिया पे अटैक हुआ है, और कोई सऊदी अरेबिया पे अटैक करेगा तो इसका मतलब माना जाएगा वो पाकिस्तान पे अटैक हुआ, तो एक दूसरे का साथ देने के लिए। वैसे पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, सऊदी अरेबिया ने बहुत पहले मतलब जैसे यमन वाला जो वॉर हुआ था इन सब में मतलब उससे मदद मांगी थी, तो माना तो नहीं था, पर ये कि ये ट्रीटी हो गई तो इसलिए मतलब करना पड़ेगा। अब सऊदी अरेबिया को क्या जरूरत है इसके, इसलिए जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर मतलब वेपन है ना, इसीलिए इसके लिए जरूरी है। ठीक, और बाकी अगर आप देखेंगे कतर ने भी तो मतलब यूएस से मतलब अलाइन कर रखा है, उसके द्वारा हथियार खरीदता रहता है, पर कतर पे जब इसराइल ने हमला किया तो यूएसए ने साथ दिया नहीं दिया। वैसे ही सऊदी अरेबिया भी सोच रहा है अगर मान लीजिए इसराइल हम पे हमला करेगा तो यूएसए साथ तो देगा नहीं, है ना, क्योंकि यूएसए तो मतलब मानता है कि उसका 51st स्टेट है इसराइल। ठीक है, उसके बाद सेवंथ न्यूज़ सेवंथ करंट अफेयर इतना है दोस्तों। मेगा इंजीनियरिंग ध्यान रखिए, ये मतलब इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी है जो कि मतलब स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को कंस्ट्रक्ट करेगी। ठीक, पहली प्राइवेट कंपनी जो इसको करी। अब इसमें जानने वाली बात क्या है, ये हो कहाँ रहा है, बन कहाँ रहा है, तो ये पाडू कर्नाटक में बना जा रहा है। और इसका जो SPR है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, क्या होता है ये दोस्तों, आप मान लीजिए ऐसी लोकेशन मतलब ऐसे रिजर्व होते हैं जो मतलब इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कहीं से अगर मान लीजिए इंपोर्ट नहीं किया जाता है रिजर्व, मतलब पेट्रोल नहीं किया जाता या ऑयल मतलब क्रूड ऑयल नहीं मतलब किया जाता है इंपोर्ट, तो फिर मान लीजिए ये रिजर्व उस समय काम आएंगे, जैसे वॉर की सिचुएशन में या फिर मान लीजिए कोई मंदी आ गई उसकी सिचुएशन में। तो अभी इंडिया के पास 8 दिन का बैकअप है कि अगर मान लीजिए कहीं से इंपोर्ट नहीं भी करेगा तब भी इतना मतलब स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है कि 8 दिन तक चल सकता है। ठीक है, और मेगा इंजीनियरिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तब भी जान लीजिए इसका हेडक्वार्टर मतलब हैदराबाद में है, तेलंगाना के। ठीक है, और दोस्तों आज का आठवां न्यूज़ और आठवां करंट अफेयर है रामचरण। ये अभी हाल फिलहाल में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किसके, इंडिया फर्स्ट आर्चरी प्रीमियर लीग। जैसे IPL होता है क्रिकेट है, वैसे ही दोस्तों आर्चरी का मतलब तीरंदाजी का एक है प्रीमियर लीग, तो इनके मतलब ब्रांड एम्बेसडर आप जान लीजिए रामचरण जी बने हैं, मतलब जो कि मतलब साउथ के बहुत फेमस एक्टर हैं। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करा है, तो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके प्रेसिडेंट अर्जुन मुंडा है, और ये स्टैब्लिश का हुआ था 1973। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने मिनिमम टाइम में ज़्यादा कवर करने की कोशिश किया है, और अगर आप लोग को ये पसंद आए तो बताइएगा, मैं इसी तरह शॉर्ट में कंटिन्यू करूंगा। और अगर आपको लगे कि मतलब थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो अगर कोई आप अगर नए हैं तो मेरे पुराने वीडियो देखिए, एक दिन पुराना भी देखेंगे तो मतलब काफ़ी इलेबोरेट करके पढ़ाया मैंने। अगर आपको वैसा चाहिए तो मैं वैसे भी कंटिन्यू करूंगा। ठीक है दोस्तों, रिव्यू जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।